एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रूल्स एज टू वैलिड एक्सेप्टेंस। नंबर 1, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। मतलब जिसको ऑफर किया गया है सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, जैसे एक केस दिया हुआ है बॉल्टन वर्सेस जॉन्स का। तो बॉल्टन बाउट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहर्स्ट, वो एक बिजनेस खरीदता है ब्रोकलहर्स्ट से। तो जॉन जो है वो एक ब्रोकलहर्स्ट क्रेडिटर है। प्लेस्ड ऑन ऑर्डर विथ ब्रोकलहर्स्ट, तो वो मतलब कि ऑर्डर प्लेस करता है ब्रोकलहर्स्ट के द्वारा फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स का सप्लाई के लिए वो ऑर्डर करता है। थ्रू द ऑर्डर वॉज नॉट विद द हिज नेम, तो मतलब कि ऑर्डर उसका नाम से नहीं है, ऑर्डर में उसका नाम नहीं दिया गया है। तो जॉन रिफ्यूज टू पे बॉल्टन, जॉन यहाँ पर मना कर देता कि हम बॉल्टन को पे नहीं करेंगे फॉर द गुड्स बिकॉज बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रोकलहर्स्ट, क्योंकि जब वो एंटर कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट में ब्रोकलहर्स्ट के साथ, तो वो इंटेंडेड हो गया था, ही इंटेंडेड टू सेट ऑफ हिज डेप्ट अगेंस्ट ब्रोकलहर्स्ट। हेल्ड एज द ऑफर वॉज नॉट मेड टू बोल्टन, मतलब यहाँ पर बोला गया कि जो ऑफर था वो बॉल्टन को नहीं किया गया था, नॉट मेड टू बॉल्टन। देयरफॉर देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बिटवीन बॉल्टन एंड जॉन्स, नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बॉल्टन एंड जॉन्स। इन केस ऑफ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन, और अगर जनरल ऑफर का केस रहता तो उसमें कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता था, हु हैज़ द नॉलेज ऑफ ऑफर, मतलब जिसको नॉलेज होगा ऑफर का तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा, बिना नॉलेज का वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, जो कि सेक्शन 7 में आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मर्केंटाइल लॉ। ऑन एक्सेप्टेंस इज वैलिड, मतलब कि कोई भी एक्सेप्टेंस तब वैलिड होता है जब वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होता है and is expressed in some usual and reasonable manner. On acceptance of offer with change in offer is no acceptance, तो वो acceptance नहीं होगा, इट इज़ सिंपली अ काउंटर ऑफर, तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगा। काउंटर ऑफर मतलब कि जैसे कि ए और बी दो पार्टी है, ए बी को बोलता है कि हम तुमको कार देंगे 4 लाख का, और फिर बी मतलब बोल देता है कि हम कार तो लेंगे लेकिन 3 लाख में लेंगे। तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, 4 लाख में बोला लेकिन वो 3 लाख बोल रहा है। बी इज सेड टू हैव मेड अ काउंटर ऑफर, यहाँ पर बोला गया कि जो बी है वो काउंटर ऑफर कर रहा है टू ए, वो ए को ऑफर दे रहा है कि हम 3 लाख में खरीद सकते हैं, 4 लाख में नहीं खरीदेंगे। तो ये मतलब कि कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। ये हो गया काउंटर ऑफर। नेक्स्ट, मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, मतलब ऑफरर को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। और मेयर एक्सेप्टेंस इन माइंड डज नॉट अमाउंट टू वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड अ ऑफर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, वो प्रिस्क्राइब्ड मोड में होना चाहिए। इफ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, अगर दिया गया है गिवन है तो उसी मोड में उसको मतलब एक्सेप्ट करना होगा। नेक्स्ट, बट इफ एक्सेप्टर डज नॉट एक्सेप्ट ऑफर इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, अगर एक्सेप्टर जिसको एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट नहीं करता है प्रिस्क्राइब्ड मोड में, तो द ऑफर डजेंट convey the acceptor that acceptance is not in prescribed mode, it will be presumed। तो यहाँ पर एज्यूम किया जाएगा that he has accepted acceptance, that he has accepted
एक्सेप्टेड एक्सेप्टेंस एंड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज। तो यहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाएगा। टाइम, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। यहाँ पर टाइम लिमिट होगा कि उस पार्टिकुलर टाइम में इस वर्क को कंप्लीट करना है। इफ एनी and if no time is stipulated, acceptance must be given within the reasonable language. Mere silence is not acceptance. Acceptance cannot be implied, मतलब acceptance implied नहीं हो सकता है from silence of offering और his मतलब अगर silent है or his failure to do or unless offering has in any previous conduct indicated that his silence is evidence of acceptance. इंडिकेट किया गया है कि जो वो साइलेंट है वो उसका एक्सेप्टेंस का एविडेंस है। साइलेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इजंट इट? जैसे ए बी को कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन बी साइलेंट हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि वो साइलेंट है। साइलेंट मेक नो एक्सेप्टेंस। साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होता, इजंट इट? एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स एक्ट इंटेंडेड बाय ऑफरर as consideration for promise offered by him. When a person fulfills term and condition of offer, he is said to be made acceptance by conduct. मतलब कि अगर टर्म एंड कंडीशन देख के उसको एक्सेप्ट किया है ऑफर को तो वो कंडक्ट कहलाएगा ना। इज सेड टू मेड एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट।